हेलो एवरीवन। तो आज के दिन जो है हैप्पी इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग या फिर आप जीएनएम कर रहे हैं, एएनएम कर रहे हैं, नर्स का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो ये चीज़ आज के लिए आपका ये दिन मालूम होना चाहिए। और इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। कुछ फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ऊपर देख लेंगे क्यों मनाया जाता है ये डे, और कुछ थीम्स देख लेंगे। तो पूरा एक अच्छे से पूरा कवर करेंगे। देखिए आज के डे आप नर्सिंग एप्टीट्यूड की जितनी भी वीडियो है चैनल पे, आप सभी लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड करेंगे। जो भी स्टूडेंट 2024 में अभी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, और वो भी आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो अभी एप्लीकेशन फार्म फिलअप किए जा रहे हैं। तो जिस भी स्टूडेंट को बीएससी नर्सिंग कोर्स करने हैं तो वो एप्लीकेशन फार्म फिलअप कर लें। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, इसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। जो उत्तर प्रदेश में जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज हैं तभी जाके एडमिशन होगा। तो वहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन पूछा जाता है नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखिए नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आप कोर्स बीएससी नर्सिंग करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ नर्सिंग फील्ड में जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए 25 वीडियो समथिंग में 25-26 वीडियो प्लेलिस्ट में नर्सिंग एप्टीट्यूड की मैं करा चुका हूँ, उसको देखिए। और आज का दिन ये देखिए हैप्पी इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है 12 मई को। हर साल 12 मई को मनाया जाता है। और आज डेट कितनी है? आज डेट है आपकी 12 मई, आपका डेट है तो 12 मई को ही मनाया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है कि इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो 12 मई को। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कवर करेंगे। ये देखिए एक पेज है ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन नर्स फेडरेशन। तो एक फेडरेशन चलता है जो कि मेरे सीनियर इसमें काफ़ी इन्वॉल्व भी हैं। तो वो ये लोअर लेवल की जो कुछ प्रॉब्लम होती है तो अपर लेवल तक ये लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो चीज़ें सही होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं सभी स्टूडेंट को मेरे तरफ से। तो चलिए ये देखेंगे, पेपर में भी निकला ही है। हैप्पी इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। क्यों सेलिब्रेट किया जाएगा? देखिए ये चीज़ देख लीजिए। हैप्पी इंटरनेशनल नर्स डे 2024 थीम क्या है? देखिए थीम होता है जो ये इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है ना, तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, जो ये आईसीएन बोर्ड होता है ना, आईसीएन बोर्ड नर्स मतलब नर्सिंग फील्ड में ये चीज़ एक बोर्ड है जो कंडक्ट पूरा रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स आईसीएन ऑन इंटरनेशनल नर्स डे, ये देखिए 2024 अंडर द थीम। देखिए आईसीएन के अकॉर्डिंग जो 2024 का नर्स डे का थीम है, क्या है? यही थीम पूछा जाता है। तो ये देखिए 2024 की अगर बात करेंगे कि थीम क्या है नर्सेस के लिए, तो ये देखिए आवर फ्यूचर, ये देखिए आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, ये है 2024 की थीम है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि आवर नर्सेस आवर फ्यूचर थीम जो है ये किस ईयर का है? 2024 का। 2000 का, 20 का कितना होता है? 18 का, 15 का, 21 का, 20 का, सब चीज़ मैं बता चुका हूँ एकदम अच्छे से। हिंदी इंग्लिश सब कुछ आप जाके वीडियो अच्छे से करें। द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर देखिए। तो हाँ ये देखिए हैप्पी नर्स डे, थैंक यू फॉर डेडिकेटिंग योर लाइफ टू हेल्पिंग अदर। तो ये आप देख लेंगे, यहाँ चीज़ें कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ये मेरे कॉलेज का कुछ चीज़ें हैं, इसमें आप देख सकते हैं। यूपी यूएमएस जो गवर्नमेंट कॉलेज है सेफई में है, इटावा डिस्ट्रिक्ट सेफई में। देखिए नर्स वह होती हैं जो नवजात शिशु की आंखें खोलती हैं और मरते हुए व्यक्ति की आंखें धीरे से बंद करती हैं। तो जीवन की शुरुआत और अंत देखने वाली पहली और आखिरी व्यक्ति बनना वाकई एक बड़ा सौभाग्य है। सही बात है। जब आप नर्सिंग कोर्स कर लेंगे तो आप जॉब करेंगे नर्सिंग ऑफिसर का हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आप ये चीज़ें करेंगे ही। नेक्स्ट में ये देखिए नर्स डे स्पेशल। तो चलिए कुछ हम लोग पोएम सुनाते हैं और इसी पोएम के माध्यम से ये भी जान लीजिएगा कि नर्स का रोल क्या होता है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में नर्स का रोल एक पोएम के माध्यम से, एक कविता के माध्यम से आपके पास मैं रख रहा हूँ। अच्छे से देखेंगे तो अच्छा भी लगेगा, लाइक भी करिएगा और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नर्सेस डे स्पेशल। क्या नर्सेस डे स्पेशल होता है? ये नर्स बहुत ख़ास हैं। हाँ देखिए ये चीज़ है, ये नर्स बहुत ख़ास है, ये टाइटल है इस कविता का, इस पोएम का जो टाइटल है, ये नर्स बहुत ख़ास हैं।
क्या क्या खास हैं? डॉक्टर देखिए, जब आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करेंगे, वार्ड में आपका ड्यूटी लगेगा। मेडिकल सर्जिकल वार्ड, आईसीयू हो गया, पीआईसीयू हो गया, गायनी हो गया, अलग अलग हॉस्पिटल में वार्ड होते हैं, तो उसमें आपका जॉब लगेगा। तो आपको वहाँ पे जितना आपको 8 घंटे की मान लीजिए ड्यूटी करनी है, सुबह से 8 बजे से 2 बजे तक करनी है, तो आपको क्या आपको 6 घंटे की ड्यूटी है मान लीजिए, तो आपको 6 घंटे कंटिन्यू आपको वार्ड में रहना है, हर चीज़ देखभाल करना है। तो डॉक्टर जो होते हैं वो जो मतलब राउंड पे होते हैं, तो उनका हर एक वार्ड में स्टेबिलिटी नहीं होती है, तो वो चीज़ देखिए। ये नर्स बहुत ख़ास है। डॉक्टर जब वार्ड में आएंगे तो नर्स से क्या पूछेंगे? हज़ार सवाल वो साथ में लाएंगे। सिस्टर, ये मरीज़ कौन से बेड पर है? वो मरीज़ कहाँ है? ये सब क्वेश्चन हैं डॉक्टर के। इसकी फाइल कहाँ है? सिस्टर, बेड शीट क्यों नहीं लगी? वार्ड की सफाई क्यों नहीं हुई? सफाई कर्मचारी कौन है? नर्सिंग ऑर्डरली कहाँ है? नर्सिंग ऑर्डर्स कहाँ है? हर सवाल का जवाब जब नर्स के पास है तो कैसे ना कहें कि ये नर्स बहुत ख़ास है। ये देखिए, नेक्स्ट देखिए, सिस्टर पेशेंट के वाइटल बताओ। ये भी डॉक्टर से पूछता है कि सिस्टर जो नर्स हैं, सिस्टर आप पेशेंट का वाइटल्स बताइए। वाइटल्स मतलब टेम्परेचर उसका बताइए, उसका बीपी बताइए, उसका रिस्पायरेशन रेट बताइए, ये सब वाइटल साइन होते हैं। तो डॉक्टर पूछ रहे हैं, सिस्टर पेशेंट का वाइटल्स बताओ। ये ट्रॉली बीच रास्ते से हटाओ। सिस्टर, इंजेक्शन टैजेक्ट है क्या? पेशेंट ने आज कुछ खाया क्या? इनटेक आउटपुट बताओ। पेशेंट की बेन नहीं मिल रही है। जब इंजेक्शन लगाने जाते हैं तो डॉक्टर्स बेन्स भी उनको नहीं मिलती है कि इंजेक्शन कहाँ लगाना है, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं, और नर्स तो एकदम इंटरनेशनल नर्स हैं ही। सिस्टर, ये देखिए एंटर कैथ आप लगाओ। ये देखिए एंट्रैक कैथ लगाओ। हर मुश्किल का हल जब नर्स के पास है तो कैसे ना कहें कि ये नर्स बहुत ख़ास है। ये भी हो गया। नेक्स्ट में देखिए, सिस्टर सैंपल्स चले गए क्या? डॉक्टर पूछता है कि सिस्टर, ये जो ब्लड सैंपल जाने थे, ये चले गए क्या वार्ड से डायग्नोस के लिए? इस मरीज़ का अल्ट्रासाउंड हो गया कि नहीं हुआ? सीटी मतलब ये देखिए सीटी स्कैन, सीटी के लिए पेशेंट चला गया क्या नहीं? लैब से ब्लड रिपोर्ट मंगाओ। सिस्टर इमरजेंसी ट्रे लगाओ और ड्रेसिंग कराओ, राउंड कराओ। हर एक काम की चाबी जब नर्स के पास है तो कैसे ना कहें कि ये नर्स बहुत ख़ास है। नेक्स्ट में देखते हैं, अगर रिश्तेदार हों तो वार्ड में रिश्तेदार क्यों हैं? रिश्तेदार नहीं तो सिस्टर रिश्तेदार को बुलाओ। सिस्टर, ऑपरेशन थिएटर तैयार करो और केस कराओ। केस मतलब मतलब जो चीज़ ओटी में ऑपरेशन होगा उसको कंप्लीट कराओ। ये देखिए, एब्सकॉन्ड नोटेड और डेड बॉडी हैंड ओवर कराओ। एब्सकॉन्ड मतलब होता है जो मरीज़ कहीं भाग गया हो, मान लो, उसका नोट कराओ। डेड बॉडी हैंड ओवर कराओ। नर्स का मतलब डॉक्टर से एक कदम आगे, तभी तो हर काम के लिए डॉक्टर नर्स के पीछे भागे। एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक बस सिस्टर की पुकार है। फिर कैसे कहते हो कि ये नर्स बेकार है? मान लो कि ये अस्पताल इनके बिना अधूरा है। इनके बिना तो मरीज़ का ट्रीटमेंट भी अधूरा है। डॉक्टर्स के बाद सबको केवल नर्स से ही आस है, तो कैसे न कहें कि ये नर्स बहुत ख़ास है। ये भी खूब अच्छा है। नेक्स्ट में ये देखिए, मरीज़ के भी 10 सवालों के जवाब केवल नर्स के ही पास है। अब तो डॉक्टर भी पूछते हैं ना, कि डॉक्टर का क्वेश्चन हो गया, क्या क्या नर्स से क्वेश्चन पूछते हैं। अब जो पेशेंट आता है वो भी तो नर्स से ही क्वेश्चन करेगा ना। तो ये पूछता है कि डॉक्टर साहब कब आएंगे? हमारा ऑपरेशन कब होगा? क्या खा सकते हैं और कब खा सकते हैं? छुट्टी कब मिलेगी? दवाई कब तक खानी है? कैसे खानी है? घर तक की कहानी तो केवल नर्स को ही सुनानी है। मरीज क्या उनके रिश्तेदार को भी केवल नर्स से ही सेवा की आस है? तो कैसे न कहें कि ये नर्स बहुत ख़ास है। नेक्स्ट में देखिए, सब कहते हैं नर्सेस करती ही क्या हैं? इन्हें तो चाय पीने का अलावा कोई काम ही नहीं है। मीठी मिट्ठू
पूछे सबसे, अगर ये काम नहीं करती तो काम करता कौन है, और इस सवाल पे हर कोई क्यों मौन है। ये इतना चीज़ है, आप लोग करिएगा, देखिएगा। और ये देखिए, अब यहाँ पे कुछ थीम दिए गए हैं, ये मैं 2-3 बार करा चुका हूँ। आप अगर पढ़ रहे होंगे तो आप सबका ये कंप्लीट होगा। ये इंटरनेशनल नर्स डे थीम है। इस बार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2024 का थीम क्या है, तो आवर नर्स आवर फ्यूचर, ये 2024 का थीम है। और अगर यहाँ पे देखेंगे 2022 का थीम क्या है, तो ये आप देख सकते हैं 2022 का थीम मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। 2022 इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। मतलब नर्सिंग में अगर आप निवेश करेंगे तो नर्स के अधिकारों का, ग्लोबल का सम्मान होगा। तो इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ, ये आप देख लेंगे। फिर उसके बाद 2021 का ये थीम है, ये आप देख सकते हैं, फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। 2020 का देख लीजिए, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ये तो कोविड के समय था। ये जो नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ये आप देख लीजिएगा। तो 2020 का, 21 का, 22 का और 24 का, ये 3-4 आप देख लीजिएगा जो कि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट में चलिए कुछ क्वेश्चन और आपको चीज़ें बताते हैं। आपको देखिए, ये क्वेश्चन आप अगर बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो आप अच्छे से देखिए और सब चीज़ें समझिए, और जितनी वीडियो कराई गई हैं उतना कर लेंगे तो 40 में 40 क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। और अगर भागते रहेंगे इधर उधर तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए देखते हैं 12 मई को नर्स दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। तो 12 मई को नर्स दिवस इसलिए मनाया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस दुनिया भर में 12 मई पर मनाया जाता है, क्योंकि 1820 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म की सालगिरह पर। तो ये 12 मई 1820 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म भी हुआ था। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है, अभी चीज़ें पता चल जाएंगे। चलिए अभी लास्ट तक देखते रहिए। ये देखिए कई योगदान, ये देखिए यह दिन नर्सों द्वारा इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि नर्सों द्वारा समाज में किए गए कई योगदानों का सम्मान करने और उन्हें नोट करने के लिए निर्धारित किया गया है। नर्सें अपने जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण समय में हमारे प्रियजनों की देखभाल करते हैं। नेक्स्ट में देखिए, हम नर्सों का सप्ताह वीक क्यों मनाया जाता है। तो नर्सें अमेरिका के स्वास्थ्य सेवा कार्यबल की आवश्यक सदस्य हैं, जो जीवन के हर चरण में देखभाल प्रदान करती हैं, रोगियों के साथ उनके सबसे अंतरंग और कमज़ोर क्षणों में काम करती हैं। नर्स सप्ताह नर्सों को उनके सभी कार्यों को उजागर, प्रोत्साहन करने और उनका जश्न मनाने का मौका प्रदान करती हैं। तो नर्सें अच्छे काम करती हैं, उनको उस समय सेलिब्रेट किया जाता है, उनको कोई उपहार मिलते हैं, प्राइज मिलता है। तो ये अलग अलग संस्था द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। नेक्स्ट में ये देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक लेडीज़ थी, ये किस लिए प्रसिद्ध हैं, इन्हीं को नर्सिंग फील्ड की सब कुछ माना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 12 मई 1820 को इटली के शहर फ्लोरेंस में हुआ था। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो 12 मई 1820 को इटली में हुआ था। इटली में एक शहर है फ्लोरेंस, वहीं पे हुआ था, जिसके नाम पर उनका नाम रखा गया था। तो इन्हीं के नाम पे इनका नाम भी रख दिया गया था। एक प्रतिष्ठित और धनी ब्रिटिश परिवार की दूसरी बेटी बड़ी होने पर यह स्पष्ट था कि फ्लोरेंस दूसरे की सेवा के लिए समर्पित थी। नेक्स्ट देखिए, नर्स के लिए एक अच्छी बोली क्या है। तो नर्स के लिए एक अच्छी बोली, जो मैंने अभी थीम बताया था, नर्स चमत्कारी कार्यकर्ता हैं। तो अगर एक वर्ड में कहा जाए कि नर्स का मतलब आप क्या समझते हैं, तो नर्स का मतलब होता है चमत्कारिक कार्यकर्ता। मतलब चमत्कार करते हैं कहाँ पे, ये देखिए, किसी से भी पूरी उम्मीद मत छोड़ो, चमत्कार प्रत्येक दिन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी देख सकते हैं। नर्सिंग की माँ किसको बोला जाता है। मदर्स और फादर्स दोनों बोलते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को भाई। मदर्स अगर बोला जाए या फादर्स बोला जाए, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल तो शादी की नहीं थी, तो उनको मदर्स भी बोल सकते हैं, फादर्स। नर्सिंग की माँ कौन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। नर्सिंग की जननी भी बोला जाता है, नर्सिंग की जननी। नेक्स्ट में ये देख सकते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल द मदर ऑफ नर्स। ये देखिए, नर्सों का नारा क्या है। नर्सों का नारा, चाहे आप कितने भी बीमार क्यों ना हो, आप ठीक हैं, क्योंकि वह एक नर्स मौजूद थी। एक नर्स हमारे लिए किसी देवदूत से कम नहीं होती हैं। यदि बीमारियां अभिशाप हैं तो फिर आपको कौन बचा सकता है।
एक नर्स किसी एक की देखभाल करना प्यार है, लेकिन सभी की देखभाल करना देखभाल है। तो नर्स क्या करती हैं भाई, एक का थोड़ी ट्रीटमेंट करती हैं, वो सभी का करती हैं, तभी तो वो देखभाल करती हैं। अगर किसी एक व्यक्ति का देखभाल करेंगे तो उसको प्यार बोलते हैं, लेकिन अगर सभी को देखभाल, हॉस्पिटल में सभी का देखभाल नर्स ही करती हैं, तो वो भाई देखभाल करती हैं। नेक्स्ट में देखिए, नर्स की रानी किसको बोलते हैं, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बोलते हैं। नर्सों की रानी किसको बोला जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ये सब क्वेश्चन फॉर्म में पूछे गए हैं। पहली महिला नर्स कौन थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली महिला नर्स कौन थी। तो ये देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1820 में इनका जन्म हुआ, इनकी डेथ 1910 में जाके हुई। लगभग 90 साल ये जिंदा रही थी, जिन्हें द लेडी विथ द लैम्प कहा जाता है। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि द लेडी विथ द लैम्प किसको कहा जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही कहा जाता है। लेडी विथ द लैम्प क्यों कहा जाता है, क्योंकि लैम्प, ये लाइट लैम्प जो पहले आती थी, लैम्प के सहारे ये सेवा करती थी। जब एक क्रीमियन वार हुआ था तो वहाँ पे ये ट्रीटमेंट की थी। इन सभी चीज़ों को अच्छे से बहुत ख़तरनाक तरीके से पढ़ाया गया है। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो ये सब चीज़ें आसान लग रही होंगी। अगर पहली बार सुन रहे होंगे तो वैसे भी आप नर्सिंग करना तो चाहता नहीं है कोई, बीएससी नर्सिंग या नर्सिंग फील्ड में जाना, वो तो मजबूरी से 80% मजबूरी से ही नर्सिंग फील्ड में जाते हैं, क्योंकि उधर नीट की तैयारी करते हैं, उधर और किसी की। जब कुछ नहीं मिलता है तो सोचते हैं चलिए एक बेस्ट कोर्स कर लेते हैं जिससे लाइफ सिक्योर रहे आगे चल के। तो ये देखिए, नाम से जाना जाता है। एक ब्रिटिश नर्स, समाज सुधारक और संघ की विद भी थी, जिन्हें आधुनिक नर्स के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। किसको, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। सिस्टर नर्स कौन है, ये देखिए, सिस्टर नर्स किसको बोलते हैं, सिस्टर जिन्हें वार्ड सिस्टर, यूनिट सिस्टर के रूप में भी जाना जाता है। जब आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करेंगे तो हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड बनाए जाते हैं। उस वार्ड में इस वार्ड को कौन चलाता है भाई, इस वार्ड को नर्सेस ही चलाती हैं, क्योंकि वहाँ जाएंगे डॉक्टर्स भी वार्ड में इन्हीं के अंडर में वर्क करते हैं, क्योंकि वहाँ पे नर्सिंग इंचार्ज होते हैं, वार्ड इंचार्ज होते हैं। वार्ड इंचार्ज कौन होता है, एक नर्स ही होता है। वार्ड इंचार्ज किसको बनाया जाता है, जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, उनको नर्स जो वार्ड होता है वार्ड इंचार्ज बना दिया जाता है, नर्सिंग वार्ड इंचार्ज बनाए जाते हैं। तो उनके अंडर में सभी काम करते हैं। प्रत्येक वार्ड यूनिट के समग्र संचालन और नर्सिंग देखभाल के मानकों के लिए जिम्मेदार हैं। वह कर्मचारियों की एक टीम को नेतृत्व करते हैं। कौन, जो वार्ड इंचार्ज होते हैं, नर्सिंग वार्ड इंचार्ज जो पूरे वार्ड का इंचार्ज होता है। तो कर्मचारियों की एक टीम का नेतृत्व करते हैं, जो गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं और रोगी प्रबंधन में शामिल लोगों के बीच स्पष्ट संचार सुनिश्चित करने में हेल्प करते हैं, महत्वपूर्ण है। तो अगर वार्ड इंचार्ज होते हैं वही तो पूरा देखते हैं कब ट्रीटमेंट हुआ है, जो पेशेंट उसमें एडमिट हैं उनका ट्रीटमेंट कब हुआ है, कब ट्रीटमेंट कैसे, कब उनका साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, कितनी दवा उसमें ट्रांसपोर्ट हो रही है, दवा कितने स्टोर में है कि नहीं है, कौन सी मेडिसिन है, कौन सी मेडिसिन ख़त्म हो गई, ये सब कुछ वार्ड इंचार्ज मैनेज करता है। फिर उसके बाद जो नर्सिंग ऑफिसर उसमें ड्यूटी लगी रहती है वो पूरा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, पूरा केयर करते हैं पेशेंट का। यहाँ देखिए, नर्स की वर्दी किसे कहते हैं, तो नर्स जो होते हैं ना, उनका ये जो ड्रेस कोड होता है अलग अलग कलर का होता है। और हर एक कलर चेंज क्यों होता है, क्योंकि हर एक कलर किसी न किसी चीज़ का प्रतीक होता है, सिंबल होता है। जैसे देखिए, स्क्रब नर्स होते हैं, ये कभी भी सर्जिकल स्क्रब या नर्सिंग स्क्रब होते हैं, तो ये तो अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन जो एरिया में काम करते हैं। देखिए, नर्सें ब्लू कलर क्यों पहनते हैं, क्योंकि नीला रंग सबसे आम स्क्रब रंगों में से एक है। खासकर नर्सों के लिए ऐसा कहा जाता है कि यह सैड, शांति और शांति की भावनाओं को बढ़ावा देता है, इसलिए कलर प्रोवाइड करते हैं। तो नर्सिंग का जो ये ड्रेस कोड होता है अलग अलग कलर होते हैं, तो कलर काफ़ी कलर होते हैं। ये देखिए, गुलाबी कलर भी होता है, नर्सिंग फील्ड में पहनते हैं। जो उदाहरण के लिए जो बच्चों के साथ काम करते हैं, जैसे PIC हो गया, NIC हो गया, जो बच्चों में वार्ड होता है न्यूनेटल, तो इन सभी में तो वो इनका कलर कोड ये होता है। नेक्स्ट में देखेंगे, यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे कौन सी नर्स लाल पहनती हैं, तो ये भी चीज़ है। कौन सी नर्स हरी पहनती हैं, तो कलर कोड सब दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस क्यों मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इसलिए मनाया जाता है, यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती का प्रतीक है, इसलिए मनाया जाता है। और समुदायों में दयाल देखभाल प्रदान करने और स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में नर्सों के अथक प्रयासों को मान्यता देता है।
तो ये समझ गए आप कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती का प्रतीक भी है। और नर्सेज जो हैं समुदायों और दयालु देखभाल प्रदान करने और स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में नर्स अथक प्रयासों को मान्यता देती हैं, इसीलिए मनाया जाता है। क्योंकि नर्सें इतना अच्छा काम करती हैं तो एक दिन उनके लिए सेलिब्रेशन के लिए रखा गया है। ये देखिए सेलिब्रेशन हो रहा है। सेलिब्रेशन में काफ़ी चीज़ें की जाती हैं, यहाँ पे कंडक्ट कराई जाती हैं अलग अलग संस्था द्वारा। तो प्रतियोगिता चलता है, उसमें प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो अच्छे करते हैं। और नर्सेस डे के दिन जिस हॉस्पिटल में आप, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो ये तो ज़्यादा मनाया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में मान लीजिए आप पूरे साल अच्छे से अगर काम किए हैं तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि कौन से नर्सिंग ऑफिसर हैं जो एकदम बेस्ट काम वार्ड में कर रहे हैं, तो उनका चयन किया जाता है और उनको अच्छी प्राइज़ दी जाती है, मनी भी दिया जाता है, एक एक 2-2 महीने की सैलरी दे दी जाती है, सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो वो सर्टिफिकेट बहुत महत्वपूर्ण होता है प्राइवेट कॉलेज के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए। नर्सेस डे के संस्थापक कौन है, ये देखिए नर्सेस डे के संस्थापक कौन है। तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के लिए चुना गया है क्योंकि यह नर्सिंग इतिहास की एक प्रसिद्ध हस्ती फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती है। तो ये आप जान गए हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स को आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक माना जाता है और उन्हें नर्सिंग प्रथाओं में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया जाता है। ये देखिए पहली नर्स कौन थी, फर्स्ट नर्स कौन थी। क्रीमियन युद्ध नर्सिंग इतिहास में एक महत्वपूर्ण विकास था जब अंग्रेजी नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नोट्स ऑन नर्सिंग पुस्तक में, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक बुक भी लिखी थी नोट्स ऑन नर्सिंग, उस बुक का नाम था नोट्स ऑन नर्सिंग। पुस्तक में संक्षेपित सिद्धांतों के साथ पेशेवर नर्सिंग की नींव रखी। नेक्स्ट में देखिए भारत में नर्सिंग डे क्यों मनाया जाता है। तो भारत में क्यों मनाया जाता है, ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती का प्रतीक है जिन्हें आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक माना जाता है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नर्सों के योगदान के उजागर करने के लिए हर साल 12 मई को यह दिन मनाया जाता है। तो ये भी क्लियर हो गया। ये देखिए इंटरनेशनल नर्स डे, पूरी दुनिया में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। नर्सेस के योगदान को याद करने और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हर साल इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल नर्स डे क्यों मनाया जाता है आप अच्छे से समझ गए होंगे कि नर्सेस जो होती हैं हॉस्पिटल में उनका योगदान काफ़ी अच्छा होता है और उनको याद करने और उनके प्रति सम्मान, नर्सेस के सम्मान प्रकट करने के लिए हर साल इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। किसी मरीज़ को ठीक करने में जितना योगदान एक डॉक्टर का होता है उतना ही योगदान एक नर्स का भी होता है। तो इक्वल रिस्पॉन्स होता है। अगर देखा जाए तो नर्सेस का ज़्यादा होता है क्योंकि आप जानते हैं 12 घंटे पेशेंट के साथ कौन रहता है, तो भाई नर्स ही रहते हैं। आपको सोच लीजिए, कुछ समझदार हैं। इंटरनेशनल नर्स डे फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर ही क्यों मनाते हैं, यह दिन जाने इसका इतिहास। तो उसी दिन क्यों मनाया जाता है, मरीजों को ठीक करने में जितनी अहम डॉक्टर की होती है उनकी अहमियत नर्स की भी होती है। ये देखिए नर्स इलाज के दौरान मरीजों को पूरा ख्याल रखती हैं। यही वजह है कि उनके प्रति आभार जताने के लिए हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। तो ये पूरा देख लीजिए। नर्सेस डे का इतिहास क्या है ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। इन दिन को सबसे पहले साल 1974 में मनाया गया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल नर्स डे पहली बार कब मनाया गया था। तो 1974 में मनाया गया था। तभी से हर साल 12 मई को यह दिवस मनाया जाता है। दरअसल 12 मई को मशहूर नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस भी होता है। ऐसे में उनकी याद में हर साल इस दिन को मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के एक नर्स थी जिन्हें क्रीमियन युद्ध के दौरान उनका काम काफ़ी सराहनीय था। उन्हें द लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता था क्योंकि वो लैम्प लेके रातों में जाके केयर करती थी पेशेंट का, जो क्रीमियन वार में जो सैनिक चोटिल हुए थे, घायल हुए थे, क्योंकि वह घायलों के इलाज के लिए पूरी रात घूमती थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दुनिया की पहली नर्स कहा जाता है। उन्होंने नर्सिंग को एक पेशे के रूप में स्थापित किया था। यही वजह है कि उनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे के रूप में मनाया जाता है। क्या हुई नर्स डे शुरुआत, क्यों हुई नर्सेस डे जो मनाया जाता है उसकी शुरुआत क्यों हुई थी। उसकी शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे को मनाने की शुरुआत मरीजों के प्रति नर्सेस की सेवा, साहस और उनके सराहनीय कार्यों के प्रति सम्मान जताने के मकसद से हर साल मनाया जाता है।
तो ये पूरी एक कहानी है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे को महत्व क्या है, ये थोड़ा सा महत्व भी देख लीजिए कि जो नर्स काम करती हैं हॉस्पिटल में, नर्स डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट करती हैं, तो नर्स को कुछ कहते नहीं है एप्रिसिएशन मिलता है भाई। हॉस्पिटल आदमी मरीजों को ठीक करने में डॉक्टर एक अहम और बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन इलाज के दौरान और उसके बाद नर्सें द्वारा भी मरीजों के लिए कई काम किए जाते हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। नर्स दिन रात मरीजों की देखभाल सेवा करती हैं। यही वजह है कि उनके सेवा भाव के प्रति आभार जाहिर करने और मेडिकल फील्ड उनकी अहमियत पर जोर देने के लिए इस खास दिन को मनाया जाता है। तो नर्सेस अच्छे से काम करती हैं, उनके काम को एप्रिसिएशन बढ़ावा देने के लिए और चीज़ें उनको इसीलिए प्राइज़ दी जाती हैं कि नर्स अच्छे से हॉस्पिटल में वर्क करें। अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे 2023 का ये थीम था, 2024 का मैंने बता ही दिया था। आवर नर्स आवर फ्यूचर, ये देख लेंगे आप, अच्छे से समझेंगे और चीज़ें करेंगे। तो हाँ, अच्छे से सब कुछ पढ़ते रहिए। सभी चीज़ें यही हैं कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ICN हर साल इस खास दिन के लिए कोई ना कोई थीम तय करते हैं। ऐसे में बात करें कि इस साल की थीम को, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की थीम आवर नर्सेस आवर फ्यूचर है, यानी हमारे नर्सें हमारी भविष्य तय की गई हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा और अच्छे से देखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। सभी लोग ज़ोरदार और शानदार पढ़ाई करिए और नर्सिंग एप्टीट्यूड की 25-26 वीडियो शायद बनी हुई है, उसको जाके आप कवर कर सकते हैं, कवर करिएगा। हाँ, तो 2023 का अभी डिसाइड किया गया है, 2024 का भी डिसाइड किया जाएगा। 2023 आवर नर्स आवर फ्यूचर आप याद करके चलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और कुछ चीज़ें बताते रहेंगे। डेली के डेली क्लास चलती है आपकी, दोपहर में चलती है, 2 बजे क्लास चलती है। अभी 16 तारीख से आपकी 17 तारीख से आपकी क्लासेस लगातार कंटिन्यू 2 PM पे चलेंगी दोपहर में। तो चलिए अच्छे से एंजॉय करिए। थैंक यू।